एचपी के सभी एग्जाम के लिए हमारे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है। फुल सिलेबस कवर होगा, रिटन नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, मॉक पेपर और टेस्ट सीरीज 10 से 15 साल पुरानी आपको दी जाती है। डेली ऑनलाइन टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज, हफ्ते भर में जो पढ़ा होता है उसके बाद आपका वीकली टेस्ट होता है, सेल्फ टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। एचपीजी के इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, मैथ के वीडियो लेक्चर सब कुछ कवर होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें, पूछे हमसे क्रैश कोर्स में और क्या क्या रहेगा और कैसे ज्वाइन करना है। फ्रेंड, दिस इज वियान। आज के लेक्चर में हिमाचल भूगोल का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सभी के सभी और इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, फोकस करना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र में आता है। भौगोलिक यानी कि दोस्तों ज्योग्राफिकल एरिया कितने प्रतिशत जो आपका जनजातीय क्षेत्र में आता है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में 2011 हिमाचल जनगणना के लेक्चर में हमने कुछ रीड किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने रीड किया था कि 20 से 25% जो है दोस्तों, 20 से 25% जो है वो आपका आता है अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो वो हिमाचल में रहता है। ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट का परसेंट जो आपका हिमाचल में रहता है 20 से 25%, और 5 से 10% रहता है दोस्तों अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, यानी कि शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज जो है वो हिमाचल में कितना रहता है, 5 से 10%। ठीक है, अगर दोस्तों अगर इनको टोटल कर दी जाए 25 और 10, ठीक है, तो कितना हो गया 35%। ठीक है, तो यानी कि हम इतना मानकर चल सकते हैं कि 35 से 40% जो वो आपका कितने प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र में आता है, कम से कम 40% जो वो आपका हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो जनजातीय क्षेत्र में आता है। 40% इसका सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया हो, तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया हो और ऑप्शन आपसे ये पूछ लिए गए हो आपके एग्जाम में कि 10 से 20%, 20 से 25%, 30 से 35 या 35 से 40%, तो भी आपका जो आपका सही आंसर होगा वो आप 35 से 40% के बीच में आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कांगड़ा का हो गया, एक लाहौल स्पीति का हो गया और एक हमीरपुर का हो गया। क्लियर है, इन तीनों के तीनों आपको ये स्क्वायर किलोमीटर आपको याद रखने हैं। तो अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा का जो सही आंसर होगा वो है 5739 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि 5 से जो आपका स्टार्ट होता है कांगड़ा का। क्लियर है, आपको इतना रेयर याद रखने की जरूरत नहीं है 739, क्योंकि बहुत कम चांसेस होगा जब आपसे एग्जाम में ये पूछा गया होगा कि 5739, 5738, 40। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा गया होगा, आपसे पूछा जाएगा 5739 या फिर 7000 या फिर 4000, 3000, 9000। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कांगड़ा का जो है वो 5000 से स्टार्ट होता है, यानी कि 5739, तो कांगड़ा का वर्ग किलोमीटर आएगा। लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो लाहौल स्पीति का सबसे ज्यादा है, यानी कि 13,841 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और हमीरपुर की बात करें जो कि सबसे कम है, 1118 किलोमीटर वर्ग एरिया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। लाहौल स्पीति का आपका हो गया 13 से स्टार्ट हो गया, कांगड़ा का आपका हो गया 5 से, और दोस्तों हमीरपुर का आपका स्टार्ट हो गया 1 से। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ट्रिकी इस चीज़ को बना सकते हैं। क्लियर है, आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये हिमाचल का जो मैप है वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो आपको थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करवाऊंगा। मान लीजिए ये हिमाचल का मैप है और दोस्तों इसको हमने क्रॉस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया पूर्व का, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का एरिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, इस क्रॉस के जरिए ही आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस निकल जाएंगे आगे। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं जो वो स्पर्श करती हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, चंबा। अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चंस को लेकर, थोड़ा सा कई बार जो दोस्तों आपको ये चीज़ें आती भी है लेकिन थोड़ा सा फिर भी आप गलत करके इन चीज़ों को आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस जिले को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ क्रॉस के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण यहाँ पे दिया। ठीक है, तो पूर्व में आपका आता है किन्नौर, पश्चिम में आपके आगे सोलन और सिरमौर, और यहाँ पे बात करें तो कांगड़ा का एरिया आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है आपका चंबा का एरिया, और ये पूरा का पूरा जो वो आपका जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ किस किस की सीमाएं लगती हैं दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर की जो सीमा लग रही है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा
इस चीज़ को देखना है कि चंबा के साथ लग रही है और एक कांगड़ा के साथ लग रही है, ठीक है। ये दो सीमाएं जो अब आपकी जम्मू कश्मीर के साथ लग रही हैं, एक चंबा के साथ और एक कांगड़ा के साथ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ग्राफ आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करूँ, ठीक है, तो किस किस के साथ लग रही है, ये आपका चंबा हो गया और ये क्या आपका कांगड़ा हो गया, ठीक है। इन दोनों के साथ जो जम्मू कश्मीर की सीमा है वो लग रही है। क्लियर है? आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। हिमाचल प्रदेश की सीमा जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ लगती हैं, उसकी कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों आई थिंक पीछे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, वो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई यहाँ पे पूछी गई है। 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 और 500 किलोमीटर, ठीक है। तिब्बत के साथ यहाँ पे पूछी गई है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मैं डिस्कस करवाऊँ कि हिमाचल प्रदेश की कुल टोटल सीमा कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तो आपको क्लियर होना चाहिए 1170 किलोमीटर जो वो टोटल लंबाई है। क्लियर है? अगर हम 200 किलोमीटर जो तिब्बत की है वो हिमाचल के साथ लगती है, तो 1170 से 200 माइनस करो तो दोस्तों कितना रहता है, 970 रहता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो आपको आगे क्वेश्चंस में मिल जाएगा कि कैसे इसका आंसर निकालना है। अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट कर देना मुझे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की जो लंबाई है, जो रेखा है, वो तिब्बत के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों ये आ गया है ग्राफ आपके सामने, तो ये है हमारा तिब्बत, ठीक है। अब ये किस किस के साथ लग रहा है, एक लग रहा है लाहौल स्पीति के साथ और एक लग रहा है किन्नौर के साथ। ये जो सीमा लग रही है दोस्तों, ये कितने किलोमीटर की लग रही है, ये लग रही है 200 किलोमीटर की, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बात की कि पूरे हिमाचल की जो सीमा है, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये है पूरी की पूरी 970 किलोमीटर। अगर इसमें हम 200 किलोमीटर और ऐड कर दें, ठीक है, तो कितना हो गया 1170, ठीक है। तो ये है पूरी हिमाचल प्रदेश की लंबाई यानी कि सीमा जो अदर स्टेट्स के साथ लगती है। क्लियर हो गया? आगे बात करेंगे, आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ लगती है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो अभी हमने क्लियर किया कि जो हिमाचल प्रदेश की जो टोटल लंबाई है कितनी है दोस्तों, 1170 किलोमीटर, ठीक है। जो लंबाई है दोस्तों ये सीमाएं हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट्स के साथ लगती है, ठीक है। कितनी लंबाई है, 1170 किलोमीटर की है, ठीक है। उसमें से 200 किलोमीटर जो वो किसके साथ लग रही है, वो लग रही है आपकी किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ, जो तिब्बत के साथ लगती है, ठीक है। और 1170 से माइनस 200 किए तो 970 हमारा क्लियर आंसर आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई कांगड़ा से किन्नौर तक कितनी है? अगर हम यहाँ से बात करें, पूर्व से लेकर पश्चिम तक बात करें, यानी कि कांगड़ा यहाँ पे है और किन्नौर हमारा यहाँ पे है, अगर इसके बीच में हमने लंबाई मेजर करनी है तो उसका सही आंसर होगा 270 किलोमीटर, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है, आपको ये थोड़े से समझने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेट आपके एग्जाम में आएंगे। तो आगे बात करेंगे किन किन जिलों की सीमा तिब्बत से लगती है। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि किस किस के साथ लगती है। एक तो हो गया हमारा किन्नौर और दूसरा हो गया हमारा लाहौल स्पीति, ठीक है। हमने कुछ क्रॉस यहाँ पे बनाया था जिसमें आपका हो गया लाहौल स्पीति और किन्नौर, ठीक है। तो तिब्बत के साथ ये दोनों के दोनों लग रहे हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, किन्नौर के अलावा किस जिले की सीमा तिब्बत के साथ लगती है? चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू या फिर कोई भी नहीं? तो किसकी लगती है? लाहौल स्पीति की लगती है। आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला किन 5 जिलों से घिरा हुआ है? तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कुल्लू का जो जिला है वो किन 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ घिरा हुआ है? तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे क्रॉस का साइन यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आपका हिमाचल का नक्शा हो गया, ठीक है। अब आपके सामने ये किन्नौर हो गया, ठीक है, सोलन सिरमौर हो गया, ठीक है, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया और ये लाहौल स्पीति का एरिया हो गया। और कुल्लू मंडी कहाँ पे होता है? यहाँ पे जैसे मंडी आता है और यहाँ पे जैसे हमारा कुल्लू आता है, ठीक है। तो कुल्लू के साथ किस किस की सीमा लग रही है दोस्तों? एक तो हो गया हमारा कांगड़ा के साथ भी आपकी कुल्लू की जो सीमा है वो लगती है,
ठीक है, कांगड़ा के साथ लगती है आपकी, फिर आपका लाहौल स्पीति के साथ लगती है, ठीक है, किन्नौर के साथ लगती है, फिर आपकी शिमला के साथ लगती है, मंडी के साथ तो ऑब्वियसली सी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो इनके साथ लगती है, किस किस के साथ, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला और मंडी के साथ लगती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था दोस्तों कि किन 5 जिलों के साथ घिरा हुआ है, तो मैंने अभी आपको क्लियर करवाया। कुल्लू का जो जिला है वो कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और मंडी के साथ लगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बात करेंगे, किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई है, तो कांगड़ा, सोलन, ऊना और सिरमौर। अगर जब भी हम पंजाब की बात करते हैं कि किस किस की सीमाएं जो वो हिमाचल के साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्रॉस मल्टीपल जो क्रॉस का निशान लगाइए, इसको मान लीजिए हिमाचल का नक्शा। तो दोस्तों पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करिए, यहाँ पे किन्नौर मानिए, यहाँ पे सोलन सिरमौर करिए, यहाँ पे कांगड़ा करिए, यहाँ पे लाहौल स्पीति का नाम दे दीजिए, और ये हो गया आपका मंडी, और ये हो गया आपका कुल्लू, ठीक है। तो और ये आपका इस साइड का हो गया आपका पंजाब, ये हो गया आपका हरियाणा, ये हो गया आपका तिब्बत, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पंजाब के साथ किस किस के साथ लगती है दोस्तों, कांगड़ा के साथ लगती है, ठीक है, आपकी सोलन के साथ लगती है, आपकी ऊना के साथ लगती है, लेकिन सिरमौर के साथ भी आपकी लगती है कि नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगती है, बिलासपुर बीच में आ जाता है, इसके कारण ये सिरमौर के साथ नहीं लगती, जबकि सोलन के साथ लगती है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई है, कांगड़ा के साथ जुड़ी हुई है, सोलन के साथ, ऊना के साथ, सिरमौर के साथ नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श नहीं करती यानी कि छूती नहीं है, ठीक है। तो किस किस की नहीं छूती है, कांगड़ा की छूती है बिल्कुल, चंबा की बिल्कुल, लाहौल स्पीति की नहीं, ठीक है। और तो इसका सही आंसर होगा ये दोनों के दोनों, ठीक है। ऑप्शन में गलती हो सकती है, तो लाहौल स्पीति की भी नहीं छूती और यहाँ से कोई नहीं, ठीक है। आगे बात करेंगे, हिमाचल के कौन से जिले की सीमा सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन और मंडी के साथ लगती है। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हिमाचल के कौन से जिले जो सीमा है वो सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन, मंडी के साथ लगती है। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप लगाइए जल्दी से, और इसको मान लीजिए सिरमौर और आपका ये हो गया उत्तराखंड, सोलन आपका ये हो गया और मंडी यहाँ पे हो गया, और दोस्तों आपका शिमला यहाँ जैसे आ जाता है, ठीक है। तो शिमला के साथ इन सभी के साथ लगती है, तो इसका सही आंसर होगा शिमला। क्लियर है, आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश पर स्थित है। दोस्तों अक्षांश लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जब भी हम बात करेंगे, तो जब हम ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को डिग्री के रूप में लेते हैं और कैसे इनका माप करते हैं, क्या क्या चीज़ें, और कैसे इनका एरिया जो वो मापा जाता है, आपको मैं वहाँ पे सब कुछ बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि इसका सही आंसर होगा जब भी अक्षांश की बात की जाएगी, यानी कि इसकी बात की जाएगी लैटिट्यूड में, तो 33 डिग्री 24 से 33 डिग्री 14 इसका सही आंसर होगा। आगे बात करेंगे, कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। अब यहाँ पे पश्चिम की बात आ गई है, क्रॉस लगाई दोस्तों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पश्चिम में यहाँ पे कौन सा आ रहा है दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, तिब्बत, उत्तराखंड। तो पश्चिम में कौन सा आ रहा है दोस्तों, पंजाब यहाँ पे आता है, उत्तराखंड यहाँ पे आता है, तिब्बत यहाँ पे आ रहा है और उत्तराखंड यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब, पश्चिम में स्थित है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले की सीमाएं किस जिले को स्पर्श नहीं करती। अब यहाँ पे दोस्तों बात वही आ गई है। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा मैप हिमाचल का आपको पूरा का पूरा क्लियर है, तो आपका कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, बिलासपुर जिले की सीमाएं किस जिले को स्पर्श नहीं करती हैं, सोलन, मंडी, ऊना, सिरमौर। तो बिलासपुर की अगर किस किस को करती हैं, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किस किस को करती है, ऊना को करती है, क्लियर हो गया, हमीरपुर को करती है, क्लियर हो गया, मंडी को करती है, क्लियर हो गया, सोलन को करती है, लेकिन सिरमौर को नहीं करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया सिरमौर। क्लियर है, इस तरह से आपको थोड़ा सा निकालने पड़ेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आते हुए भी हम कई बार क्वेश्चंस जो वो गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। अब यहाँ पे दोस्तों बात की गई है दक्षिण पूर्व की, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व की यहाँ जैसे से बात की गई है, ठीक है। तो कौन सा है, पंजाब यहाँ पे है, हरियाणा यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे आता है, तो उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा, यानी कि उत्तराखंड इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं।
हिमाचल प्रदेश पंजाब की कौन सी दिशा में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि पंजाब की दिशा में कौन सी कि हिमाचल प्रदेश पंजाब की कौन सी दिशा में स्थित है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब पंजाब की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पंजाब की बात की जा रही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पंजाब है, तो इसका ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो कौन से हिस्से में आ रहा है दोस्तों, ये पूर्व के हिस्से में आ रहा है हिमाचल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व। क्लियर है। आगे बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जो है वो जुड़ी हुई है। कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है दोस्तों, 5 जिलों की जो जिले हैं दोस्तों उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्लियर है। जो 5 जिले हैं वो स्पर्श करते हैं जो हमारे स्टेट्स हैं। क्लियर है। कौन कौन से है वो मैंने अभी आपको क्लियर करवाया, पीछे भी कौन कौन से है वो आपके हो गया दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और साथ में ये आपके 5 हो गए, ठीक है। कौन कौन से हो गए आपके, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के जो राज्य हैं ये इनके साथ डिस्ट्रिक्ट के साथ, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के साथ ये लगते हैं। क्लियर है। मैप को अच्छे से देखिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा कोई नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि किस राज्य की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ 5 जिलों को स्पर्श करती है, तो वो 5 जिले भी आपको क्लियर होने चाहिए। वो आपको क्लियर हो चुका है कि किस किस के साथ लगती है पंजाब की, जैसे कि सोलन हो गया आपका, बिलासपुर हो गया, ऊना हो गया, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर करना है, क्योंकि पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा लगती है 5 जिलों को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हिमाचल के कौन कौन से जिले हैं, जो जिले हैं जो 6 जिलों को स्पर्श करते हैं। जो कितने जिलों को स्पर्श करते हैं, जो 6 जिलों को स्पर्श करते हैं, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपका हो गया कांगड़ा और मंडी, ठीक है। कांगड़ा और मंडी, ये कांगड़ा और मंडी जो है वो कितने जिलों को स्पर्श करते हैं, कम से कम 6 को। कौन कौन से, जैसे कि चंबा हो गया, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना। अगर आप मैप को अच्छे से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें, यहाँ पे उत्तर की बात की गई है यहाँ पे, यानी कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर आ रहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे, कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का दक्षिणी पड़ोसी है। अब यहाँ पे बात करेंगे दक्षिण पड़ोसी की बात की गई है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैं बार बार आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो कौन आता है, उत्तराखंड यहाँ पे आता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश तो होगा नहीं, पंजाब यहाँ पे, तो हरियाणा यहाँ पे आता है, तो हरियाणा इसका दक्षिणी पड़ोसी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के किस दिशा में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के किस दिशा में स्थित है। ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, पूर्व, यहाँ से लेते पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कहाँ पे है दोस्तों, ये दक्षिण के हिस्से में जो हिमाचल प्रदेश आ रहा है, जम्मू कश्मीर की साइड से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण। आपको कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में यह राज्य स्थित है। अब दक्षिण की बात की गई है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सा है दोस्तों, तो हरियाणा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पंजाब यहाँ पे आता है, उत्तराखंड यहाँ पे है, ठीक है। दक्षिण की बात की गई है यहाँ पे हरियाणा की, जो सोलन और सिरमौर के साथ टच करता है, ठीक है, सिरमौर के साथ। क्लियर है। हरियाणा की बात करें तो सोलन और सिरमौर दोनों के साथ टच करता है। क्लियर है। आगे बात करेंगे, हिमाचल के पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है, ठीक है। देश की यहाँ पे बात की गई है, तो पूर्व में कौन सा है दोस्तों, नेपाल है, पाकिस्तान है, तिब्बत है, अफगानिस्तान है। तो अब ऑब्वियसली सी बात है, इसका सही आंसर होगा तिब्बत, क्योंकि यहाँ पे तिब्बत की रेखा लगती है। क्लियर है। आगे बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश कितने देशांतर पर स्थित है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड। जब हम इन चीज़ों को अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे, जब हम ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये जब हम बात करेंगे इनकी लैटिट्यूड की और ये लॉन्गिट्यूड, तो किस तरह से इनको डिग्री के रूप में मापा जाता है, और कैसे कैसे जो हमारा यहाँ पे भारत है उसको कैसे इस चीज़ को हमने डिफाइन करना है, ये आपको सब कुछ तब क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 04, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ के साथ लगती है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पंजाब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, ऑब्वियसली सी बात है बिलासपुर के साथ, क्योंकि बिलासपुर जो वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है।
तो किसकी जुड़ी हुई है, मैंने अभी आपको क्लियर किया, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी, कुल्लू। तो मंडी की सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई, जो मैंने अभी आपको क्लियर कर चुका हूँ, कम से कम 6 के साथ ये लगती है दोस्तों। वो 6 मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मंडी के साथ जो जुड़ते हैं। वो है दोस्तों आपके, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो रहा है, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर, ठीक है। और अगर हम कांगड़ा की बात करें, ठीक है, कांगड़ा के साथ भी 6 लगती हैं, कौन कौन सी, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना। अच्छे से मैं आपको देखिए, और ये क्रॉस का थोड़ा सा आपको ये हेल्प कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं लगभग दोस्तों, इसमें सभी के सभी क्वेश्चन हैं मैप से रिलेटेड। जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा आपने मैप को अच्छे से समझना है कि कौन कौन सी उसके साथ बाउंड्रीज टच हो रही हैं, कितना परसेंटेज है। और 2011 जनगणना से अभी तक जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया है कर लें, क्योंकि वहाँ पे हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।